बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2019 मार्च के तीसरे वीक की प्रेडिक्शन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अब हम बात करेंगे तीसरे वीक यानी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च तक के दरमियान के दिनों में जायचे की जो है उसकी प्रेडिक्शंस के बारे में, हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शंस के बारे में। जैसा कि हमने ये बात की ईयरली प्रेडिक्शन में, मंथली प्रेडिक्शन में और वीकली प्रेडिक्शन में भी हम ये बात करते आ रहे हैं कि एरीज के लिए ये टाइम बहुत अच्छा शुरू हो रहा है और ख़ास तौर पे ये कोई ना कोई मेंशनेबल काम अल्लाह इनसे करवाना चाह रहा है। कोई ना कोई ऐसा काम जो मेंशनेबल हो, कोई ऐसा काम जो उनके लिए कोई एक रिमार्केबल जॉब होगी, उसके लिए हालात बनना शुरू हो गए हैं और अल्लाह 2019 में ही ये काम करवाएगा। लेकिन ये हफ्ता बहरहाल बहुत अहम है नाज़रीन। वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में हमें बार बार ये कमेंट्स भी मिल रहे थे कि कोई ऐसी एक टिप जो इस वीक के लिए बहुत ज़रूरी हो वो दे दिया करें। तो हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो के इख्तिताम पे, अब से ऑनवर्ड हर वीडियो के इख्तिताम पे एक टिप जो कि उस वीक की प्रेडिक्शन का एक अहम तरीन हिस्सा होगी वो आपको ज़रूर बता दें। इसलिए हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वैसे तो आप हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे होते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, हम उसके शुक्रगुजार भी हैं आपके, लेकिन आपकी हमें सपोर्ट दरकार है और इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। इस हफ्ते में इनके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। एक, तबीयत प्लेजेंट रहने के चांसेस हैं। वो जो तबीयत में एक बोझलपन आ रहा था वो बोझलपन अब कम होगा और अब एरीज की तबीयत में बड़ी प्लेजेंट चेंज इनको नजर आएगी। माली मामलात में इनको जो बेहतरी के आसार हैं वो इनके जो है वो ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे मामलात जो इनकी शख्सियत में रिफ्ट आ रहे थे, जो दबाव आ रहा था, जो स्ट्रेस आ रहा था, जो चीजें उलझ रही थी, जो काम इनसे मुकम्मल नहीं हो रहे थे, तो वो भी ठीक हो रहे हैं। बेहतर ये होगा कि अभी कुछ ज्यादा कामों की टेंशन लेने की बजाय थोड़ा सा अपने ज़हन को आज़ाद छोड़ें। कुछ लम्हा अपनी ज़ात को, कुछ लम्हे अपनी ज़िंदगी के अपनी ज़ात को दें। जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, जहाँ पे आप अगर एंजॉय बाहर सफ़र करके जाना चाहते हैं, कहीं जाते हैं, एंजॉय योर लाइफ और बेहतरीन करें। अभी बड़े काम जो हैं वो अल्लाह ने ले लेने हैं, लेकिन इस हफ्ते ज़रा बेहतर ये होगा कि थोड़ा लाइफ को सुकून दें और अपनी चीज़ों को अपने मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि जी ले अपनी ज़िंदगी, तो ये हफ्ता अपनी ज़िंदगी जिएं और मौज करें। वो लोग जो, अगर हम इनकी मईशत की बात कर लें तो वो लोग जो अपने कारोबार में वुसअत के ऊपर काम करना चाहते हैं, यानी किसी भी अपने काम की कोई ब्रांचेस बनाना चाहते हैं, वो लोग जो अपने काम को एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो लोग जो कहीं दूसरे मुल्क या कहीं इनलैंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा एक, आप समझ लें कि थोड़ा एहतियात का टाइम है। थोड़ा वेट कर लें, जो हम आपको टिप देंगे उसमें हम इसके बारे में मजीद तफसील से बात कर लेंगे। जो लोग एग्रीकल्चर, लैंड फार्मिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में हैं, या जो लोग आर्किटेक्ट में हैं, जो लोग इंटीरियर में हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज में है, स्टॉक्स में है, ऑनलाइन ट्रेडिंग में है, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। बाकी एरीज के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा और पुरजोश रहने की जो है वो चांसेस हैं। थोड़ी अपने आप के ऊपर से वो खौल उतारने की कोशिश करें, जो लिबादा आपने अपने ऊपर जो है वो लिया हुआ है कि बड़े सीरियस, सोबर और बहुत ज़्यादा समझ लें कि कोई बहुत ज़्यादा संजीदगी का जो लिबादा आपने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर लें। ओवरऑल आप समझ लें कि इकोनॉमी के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी बेहतर हफ्ता है।
इकोनॉमी में भी बेहतरी आ रही है, लेकिन ये है कि बेहतरी एकदम से नहीं आती। ये अल्लाह का असूल है कि जैसे बीज लगता है, फिर कॉम्पल फूटती है, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं और फिर कहीं जाके फल लगता है। तो इस हफ्ते को तो एंजॉय करें। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो अगले हफ्ते में फिर देखेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और ये काम तो बेहतरी की तरफ चल रहे हैं इनकी। अगर हम रोमांस के बारे में बात कर लें तो एरीज में रोमांस चूंकि पिछले काफ़ी हफ्तों से हम देख रहे थे कि थोड़ा सुकून में चल रहा है, वो जो कभी एरीज का वो रोमांटिक अफेयर्स, वो जिंदगी को मतलब गुजारने के लिए वो जो स्ट्रेंथ, वो सूदिंगनेस, वो सारा कुछ वो जो होती थी, वो चमक, वो स्पार्क, वो कम हो रहे थे, अब दोबारा आ रहे हैं। सो एंजॉय करें। हाँ, ये बड़ी अहम कंजक्शन मुझे नज़र आ गई, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे होते हैं तो जायचा चूंकि हमने बना के रखा होता है तो हम उसको साथ साथ चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ कंजक्शंस नज़र आ जाती हैं। ये कंजक्शंस जो है ये भी है कि कुछ थोड़ी सी शकूक व शुबहात भी आ सकते हैं रिलेशंस में, कुछ शादियों में, कुछ रिलेशंस में, कुछ अफेयर्स में, या जहाँ मोहब्बत के ताल्लुकात हों वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिससे शकूक व शुबहात जन्म लें, जिससे कोई ऐसी चीज़ें जन्म लें कि आपस में दूरियां बढ़ जाएं, ऐसे कि कोई चीज़ें उलझ जाएं। तो एहतियात कर लें, शकूक व शुबहात से गुरेज कर लें और बस एंजॉय करें। ये हफ्ता सुकून का हफ्ता है, ये हफ्ता जो है वो सुकून कर लें, कुछ बड़ी चीज़ें करने से गुरेज कर लें। हाँ, ये कंजक्शन एक और नज़र आ रही है, वो जैसे हमने अर्ज की थी कि लस्ट प्रोवोकिंग एलिमेंट मौजूद है, वो ज़्यादा जब बूस्ट करता है तो फिर चीज़ें ख़राब करता है। कुछ जो नौ उम्र लड़के लड़कियां हैं या टीनेजर्स ख़ास तौर पे, उनके लिए बहुत एहतियात का टाइम है। ऐसी सूरत में इंसान जज्बाती होकर, जज्बात को मोहब्बत समझ के उसकी राह में बह जाता है, और ऐसा होता है कि जैसे वो मतलब अपनी तरफ से तो अपनी मोहब्बत के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो जज्बाती होके ऐसे फैसले उठा लेते हैं जिसकी वजह से बाद में फिर घर वालों को, करीबी अजीजों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जैसे कोई घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर लेना या कुछ ऐसा कर लेना जिसकी वजह से हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, और बाद में फिर ऐसे कोई मसले भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत में कानूनी पेचीदगियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि जब आपको लग रहा हो कि आप यहाँ गिर सकते हैं, या जब आपको लग रहा हो कि आप यहाँ कामयाब नहीं हो सकते, जब आपको लग रहा हो कि आप कोई ऐसी चीज़ों का या जिसे हम कहते हैं कि भार नहीं उठा सकते, तो फिर एहतियात कर लें, फिर सुकून कर लें। रोमांस के हवाले से बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं ना बूस्ट टाइप की कनेक्शंस के ऐसे ही मौके मिल जाएंगे, और इंसान अपने किरदार को ख़राब कर बैठता है या कुछ रिलेशंस कुछ ऐसे बना लेता है, तो उसमें एहतियात कर लें। बाकी नाज़रीन, ओवरऑल कोई रोमांस में इसके अलावा कोई बड़ा हिजान तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एहतियात है, और ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के मामलात में ख़ास तौर पे वो लोग जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड में कुछ या कोई ऐसी बीमारी है जिसका खून से डायरेक्टली ताल्लुक़ है, उनको जो है वो एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनके जो खून के मामलात हैं, ब्लड रिलेटेड जितनी भी इश्यूज़ हैं, वो उसमें उतार चढ़ाव होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी बन रही है, जो एनर्जी पैटर्न बन रहा है वो बड़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है, और जब एनर्जी पैटर्न तेज़ी से फ्लो कर रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इंसान की जो बॉडी के जिस हिस्से के ऊपर उसका असर होता है वो उसका ब्लड होता है, क्योंकि ब्लड बेसिकली एनर्जी का आप समझ लें कि एक एनर्जी का माखज़ और मनबा होता है, जिससे वो पूरे जिस्म को एनर्जी जा रही होती है, और वो खून जो है वो जगह जगह पे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होता है। तो इसी से रिलेटेड अगर कोई बीमारी हो तो वो ज़रा नुकसान ज़्यादा कर सकती है, इसलिए एहतियात कर लें।
अगर मेडिकल चेकअप इस हफ्ते करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करवा सकते तब भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात करना ज़रूरी होगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र के मामला तो बहुत अच्छे हैं एरीज़ के लिए, खा वो अंदरून मुल्क सफ़र हो, खा वो बैरून मुल्क सफ़र हो, खा वो ऐसा कोई सफ़र हो कि जिससे इनको कोई रूहानी फ़ायदा हो या कोई ऐसा सफ़र हो जिससे इनको कोई मजहबी सफ़र हो, कोई उम्रा वगैरह या कोई, तो उनके लिए ये मतलब ये अच्छा टाइम है। तफरीही टूर जिसे हम लेयर ट्रिप्स कहते हैं, अगर वो फैमिली के साथ हों तो वो बहुत अच्छे होंगे। मोहब्बत में भी सफ़र हो सकते हैं, अगर कोई अपने किसी रिलेटेड वन के साथ भी सफ़र हो तब भी वो अच्छा ही होगा, लेकिन कोशिश करेंगे फैमिली के साथ हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, ये कंजक्शन कह रही है कि मोहब्बत के सफ़र में कामयाबी के कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो जिन लोगों को मैंने कहा है उनको तो ये बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मैंने ये जो कंजक्शन बताई है इसका मतलब क्या है। हाँ, अब हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो स्टूडेंट्स जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या स्कॉलरशिप्स पे बाहर जाना चाहते हैं या वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। और वो स्टूडेंट्स जो ख़ास तौर के ऊपर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वो ब्यूटी इंडस्ट्री से, ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, या वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं, किसी भी मतलब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से या किसी तरह भी, या कोई भी ऐसी फील्ड जो मैन्युफैक्चरिंग से, पॉटरी से या किसी भी जो मैन्युफैक्चरिंग से, ड्रेस डिज़ाइनिंग से लोग हैं, उनके लिए ये तरक्की के बहुत अच्छे चांसेस हैं। फ़िलहाल लाइफ स्टॉक या जो लोग पढ़ रहे हैं, जो एनिमल साइंसेस पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। हाउस वाइफ्स की हम बात करते हैं तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अपने अगर कोई फैमिली अफेयर्स आपके डिस्टर्ब हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश करें। हालात इस हफ्ते काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो हमने आपको कहा था कि हम आपको एक टिप देंगे इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते की जो फाइनल टिप है वो ये है कि अगर आप इस हफ्ते कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खा मुल्क में खा बैरून मुल्क, खा जैसे हमने बिल्कुल इसके आगाज में बात की थी कि बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए कोई नई ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते में बिल्कुल ना करें, थोड़ा सा वेट कर लें। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत अच्छा हफ्ता नहीं है, बाकी सारी चीज़ों के लिए बेहतर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अभी अगर इस हफ्ते की बजाय नेक्स्ट वीक में कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। नाज़रीन, आपकी आरा हमें मिल रही हैं, आप की सपोर्ट हमें मिल रही है, हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं। आप वीडियोस लाइक एंड शेयर कर रहे हैं, हम उसके भी बहुत शुक्रगुजार हैं, लेकिन नाज़रीन हमें आपकी मज़ीद सपोर्ट दरकार है। नाज़रीन हमें जो है वो आपके इसी तरह सपोर्ट दरकार है ताकि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस बना सकें और आपके क्वेश्चंस को, आपके कमेंट्स को केटर कर सकें। लेकिन हम इसके बाद हम ये भी बात जानते हैं कि क्योंकि हैवी वर्कलोड होता है और आप बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, तो हम इंडिविजुअली जो है वो हर एक को जवाब नहीं दे सकते। उसके लिए फिर हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसके ऊपर हमें कॉल कर लें या हमें व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर लें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सवालों को जवाब दे दें। इसके अलावा इस वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आते हैं उसको भी हम पढ़ रहे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम उसको पढ़ें ना, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम उनको सबको प्रॉपरली आंसर कर सकें, क्योंकि अब वो कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जाहिर सी बात है टेक्स टाइम टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन एंड कमेंट। सो हम जो है वो कुछ एक आध मैसेज पिन कर देते हैं इसके कमेंट्स में, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये है कि हम आपसे जो है वो बात करते रहते हैं। नाज़रीन, आपको अल्लाह ताला जिंदगी, सेहत, सलामती अता फरमाए, आपको खुशियां दे और आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।